बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीक 14 में लेक्चर नंबर 27 को देखेंगे जो कि पास बाय रेफरेंस के बारे में है। इससे पहले स्टूडेंट्स कि हम पास बाय रेफरेंस के बारे में बात करें, हम पास बाय वैल्यू को रिकॉल करेंगे एक दफ़ा। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल नेम्स फॉर वन मेमोरी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और एट लास्ट हम बात करेंगे पास बाय रेफरेंस के बारे में। यानी आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे पास बाय वैल्यू जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, उसको हम एक दफ़ा रिकॉल करेंगे। फिर हमारी डिस्कशन होगी कि एक मेमोरी के मल्टीपल नाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और फाइनली हम बात कर रहे होंगे पास बाय रेफरेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं अपनी प्रीवियस प्रोग्राम को जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से थी जहाँ पे हमने टोटल मार्क्स इनपुट करने थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स इनपुट करने थे। दो सब्जेक्ट्स थे हमारे पास, पीएफ और डीएस के। और जब हमने इनपुट लेनी थी तो हमने एक बात इंश्योर करनी थी कि टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके पास मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 30। If total marks entered are greater than 100 or less than 30, then we have to re-enter the marks. Also ensure that obtained marks are less than equal to total marks and are not negative. यानी ये हमारे पास स्टेटमेंट थी जिसको हमने फंक्शंस के थ्रू किया था लास्ट टाइम। और इस प्रोग्राम को जो हमने देखा था वो कुछ इस तरीके से था कि हमने पहले एक प्रोग्राम बनाया था जो कि विदाउट फंक्शन था, और फिर हमने डिस्कस किया था कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है, ये लॉजिक जो है ये बिल्कुल सेम है। तो अगर हमारे पास लॉजिक सेम हो तो हम फंक्शन को यूज़ कर लें। सिमिलरली कि हम इस लॉजिक को देखें, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स की लॉजिक को भी अगर हम देखें तो ये लॉजिक भी बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। जस्ट डिफरेंस क्या आ रहा है कि जहाँ पे हमारे पीएफ के ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स पीएफ के आ जाते हैं, और डीएस के ऑब्टेन्ड मार्क्स जहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं वहाँ पे हम डीएस के टोटल मार्क्स यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास अगर पीएफ टोटल मार्क्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो नीचे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, डीएस टोटल। जस्ट वेरिएबल के नेम का डिफरेंस है, बाकी जो लॉजिक की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी लास्ट टाइम, लॉजिक सेम है आपके पास। तो स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया था कि अगर लॉजिक सेम हो तो हम क्यों ना सेम लॉजिक को एक फंक्शन में इंक्लूड कर दें, जो कि कुछ इस तरीके से था। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अच्छा ये टोटल मार्क्स का जो फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम कहाँ रिप्लेस कर दें, हम इस फंक्शन को इस पर्टिकुलर लॉजिक के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और हमने कहा जी टोटल मार्क्स जो यहाँ पे इनपुट होंगे वो टोटल मार्क्स एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, वो टोटल मार्क्स हम इस वेरिएबल को असाइन कर रहे होंगे पीएफ टोटल मार्क्स के। पर प्रॉब्लम क्या था कि हमने ये बात की कि इसकी रिटर्न टाइप तो वॉइड है, और वॉइड रिटर्न टाइप वाले जितने फंक्शंस हैं वो उनकी वैल्यूज असाइन नहीं हो सकती। अब ये वैल्यू असाइन करने के लिए हमें क्या करना था, हमें इस फंक्शन की रिटर्न टाइप को वॉइड से चेंज करना था। यानी हमने इसकी रिटर्न टाइप को वॉइड से चेंज कर दिया। ये स्टेटमेंट गलत हो गई हमारे पास। हाँ, अगर मैं इस वॉइड को रिप्लेस कर दूं इंट से तो अब हम कहेंगे कि अच्छा ये स्टेटमेंट ठीक है। सेम इसी तरीके से डीएस टोटल मार्क्स के लिए भी हमने कोड किया था। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप जहन में रख लें कि एक जो प्रोग्राम है उसको करने के वेरियस तरीक़ेकार होते हैं। जिस तरीके से मेरे पास ये प्रोग्राम था इसको मैं इसके अलावा भी कर सकता था, यानी इस फंक्शन को मैं चेंज भी कर सकता था, मॉडिफाई भी कर सकता था इस फंक्शन को। वो किस तरीके से उसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे आपके पास जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, दो मेमोरीज बनी, फिर इस तरीके से पीएफ ऑब्टेन्ड मार्क्स आए, फिर पीएफ टोटल मार्क्स के लिए फंक्शन कॉल हुआ। जो ही फंक्शन कॉल हुआ तो आपके पास टोटल मार्क्स के फंक्शन की एक मेमोरी क्रिएट हुई। सी इन टोटल इनपुट ली गई, वाइल टोटल इज़ लेस देन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास दोबारा से मार्क्स इनपुट होंगे, और जो मार्क्स यहाँ पे इनपुट आगे वैलिड ये रिटर्न होगा, और रिटर्न होने के बाद ये किसको असाइन होगा, आपके पीएफ टोटल मार्क्स को। मतलब उस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की थी वो थी 80, और वो जो 80 था आपके पास वो एक्चुअल में असाइन हो जाएगा इस पीएफ टोटल के वेरिएबल को। यानी यहाँ पे मेरे पास इस वेरिएबल में जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी, 80 आएगी। इसी तरीके से डीएस टोटल के अगेंस्ट भी ये फंक्शन कॉल होगा, और ये सेम लॉजिक, मतलब हमने क्या किया, लॉजिक एक जगह पे रख दी गई है, फंक्शन की लॉजिक हमने एक जगह पे कर दी कोड की, और वो लॉजिक हमने यूज़ की अपने फंक्शंस के अंदर। अब फिर सेम वे में हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स का फंक्शन डिस्कस किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने कहा था जी अच्छा ऑब्टेन्ड मार्क्स है तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे लॉजिक लगाएं, आप टोटल मार्क्स को आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर दें। उस आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने फिर डिस्कस किया था
कि ये सारा वो कोड है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम जैसे एक दफ़ा रिकॉल कर रहे हैं, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पास बाय रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कशन की थी कि आपके पास ये वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल बन रहा है। अब देखें ये टोटल मार्क्स कौन से, 80। अब ये जो चेक लगेगा यहाँ पे 80 के हिसाब से चेक लगाएगा। ये टोटल जो है ये क्या है, 80। अब ये चेक यहाँ पे 80 यानी इस पीएफ के मार्क्स के साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो फंक्शन ने वैल्यू पास की थी वो थी 80। अभी तक यानी जो बात चल रही है वो पास बाय वैल्यू पे चल रही है, रेफरेंस की तरफ अभी तक हम नहीं आए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वाइल ऑब्टेन इज लेस देन 0 और ऑब्टेन इज ग्रेटर देन टोटल, तो आपके पास वही मार्क्स आ गए। सीन ऑब्टेन दोबारा लेंगे, लेट्स से हमने 60 एंटर किया तो ये वैल्यू ठीक थी, ये रिटर्न हुई और रिटर्न होने के बाद कहाँ पे साइन हो गई, 60। अब सेम ds ऑब्टेन का जो फंक्शन कॉल होगा आपके पास, अब देखें फर्स्ट टाइम ये जो फंक्शन था ऑब्टेन मार्क्स का, इसने 80 के अगेंस्ट काम किया। अब ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, इसके टोटल मार्क्स कितने, 50। यानी अब जो लॉजिक अप्लाई होगी वो किसके ऊपर अप्लाई होगी, 50 के ऊपर अप्लाई होगी। यानी अब आपके पास ये जो लॉजिक अप्लाई हो रही है ये किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, 50 पे। 50 ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ से आपके पास मूव हो रही होगी, फंक्शन की वैल्यू असाइन हो गई। अब हम रिकॉलिंग पास बाय वैल्यू तो हमने देख लिया, इनपुट टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ पीएफ एंड डीएस व्हाइल टेकिंग इनपुट, ये हमने स्टेटमेंट देखी। अब ये हमारा प्रोग्राम था जो कि हमने फंक्शन से देखा। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है मेरे पास कि इससे पहले कि मैं पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस की तरफ जाऊँ, हम डिस्कस करते हैं कि क्या मेरे पास एक सिंगल मेमोरी के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये एक लाइन है तो इस लाइन के अगेंस्ट मुझे एक वेरिएबल मिलेगा जिसका नाम है num1 और वो किसी ना किसी एड्रेस के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक और लाइन लिखता हूँ, मुझे एक और मेमोरी मिलेगी, num2 के नाम से, उसका एक अपना एड्रेस होगा bfh के नाम से। फिर इसी तरीके से अगर मैं num1 बनाता हूँ दोबारा, अब ये स्टेटमेंट एरर है। ये स्टेटमेंट क्यों एरर है, क्योंकि num1 के नाम से मुझे पहले एक मेमोरी मिल चुकी है, यानी num1 के नाम से मेरे पास एक मेमोरी पहले से मौजूद है। अब num1 के नाम से मौजूद है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, एरर। अब num3 इज इक्वल टू num1, ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि num3 के नाम से पहले कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, तो num3 बनेगा, उसमें वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, num1 की। ये बात तो दुरुस्त है कि एक नाम से मल्टीपल मेमोरीज नहीं हो सकती। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्या AFH का num1 के अलावा कोई और नाम हो सकता है, BFH का num2 के अलावा कोई और नाम हो सकता है, KFH का num3 के अलावा कोई और नाम हो सकता है। तो इसका आंसर है जी हाँ, हो सकता है। कैसे, कुछ इस तरीके से, यानी अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ int and x इज इक्वल टू num1, अब x जो है वो इस मेमोरी का दूसरा नाम है, यानी आप ये कह सकते हैं इसका एक निक नेम क्रिएट हो गया और इसको हम एलियस कहते हैं, ALIAS। और याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट जब मैं लिख रहा हूँ int and x, इसको मैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे इसी स्टेटमेंट पे यहाँ पे आगे बताना है कि अच्छा ये आप नाम क्रिएट कर रहे हैं, पर ये नाम किस मेमोरी का क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मुझे यहाँ पे मैंने num1 लिखा, तो यहाँ पे मुझे साथ में वेरिएबल का नाम लाजमी मेंशन करना होगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हुआ कि ये इस मेमोरी का दूसरा नाम बन चुका है। सेम num1 मैंने लिखा AFH int and x, यानी x इज इक्वल टू num1 मैंने किया, ये AFH का दूसरा नाम हो गया। int and y इज इक्वल टू x, x किसके साथ एसोसिएट था, AFH के साथ, तो y भी आपके पास यहाँ पे AFH। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेमोरी AFH है ये 3 नाम के साथ एक्सेस की जा सकती है। पहला नाम जिसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेमोरी num1 के साथ एक्सेसिबल है, यही मेमोरी x के साथ एक्सेसिबल है, और सेम यही मेमोरी आपके पास y नाम के साथ भी एक्सेसिबल है। यानी ये मेमोरी मैं num1 x और y के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं इसको num1 के साथ या x के साथ y से एक्सेस करूँ तो क्या होगा। लेट्स से मैं इनपुट लेता हूँ और इनपुट करते वक्त मैंने वैल्यू 10 एंटर की तो AFH में एंटर करेगा। अब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 करता हूँ, तो इसका मतलब है x से मुराद क्या, AFH, 10 प्लस 10, आंसर क्या आया, 20। ठीक हो गया। सी आउट y जब मैंने किया तो y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को यही चीज़ बाय रेफरेंस पास कर सकता हूँ, कुछ इसका सिंटैक्स ये होगा
इंट एंड टोटल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है स्टूडेंट, जब भी यहाँ पे एंड लिखा होगा तो फंक्शन के लिए एक नई मेमोरी नहीं क्रिएट होगी। ये कौन सी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा? ये उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा जो उसको एज अ रेफरेंस भेजी जा रही है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पास बाय वैल्यू में क्या है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में इतना सा फर्क है कि पास बाय वैल्यू में आपके पास फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल है उसके लिए अलहदा से मेमोरी क्रिएट हो रही है, जबकि जब मैं पास बाय रेफरेंस करूंगा तो इसके लिए अलहदा से मेमोरी नहीं क्रिएट होगी, ये उसी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा जो इसको पास की जा रही होगी। लेट से मेरे पास मेन बना, मेन में मेरे पास दो वेरिएबल्स बन गए। फर्स्ट मैंने लिखा टोटल मार्क्स, पीएफ टोटल मैंने पास किया। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी? ये स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से, इंट एंड टोटल इज इक्वल टू पीएफ टोटल। इसका मतलब क्या हुआ? पीएफ टोटल की जो मेमोरी है उसका दूसरा नाम क्या बन रहा है आपके पास? टोटल। यानी इसका सेकंड नेम आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। और जो कि टोटल कहाँ पे है? यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी है कि एक फंक्शन के अंदर रहते हुए मैं दूसरे फंक्शन की मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग पास बाय रेफरेंस। यानी इस फंक्शन के अंदर रहते हुए मैं इस मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ, और ये पास बाय रेफरेंस के साथ मुमकिन है। इससे पहले हमने क्या बात की थी कि एक फंक्शन के अंदर रहते हुए आप सिर्फ उसी फंक्शन के वेरिएबल्स के को एक्सेस कर सकते हैं, उससे आउट नहीं एक्सेस कर सकते। अब जब यहाँ पे मैं सी एन टोटल करूँगा तो सी एन टोटल से क्या मुराद होगा? वो जिसको रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू 20 इंसर्टेड, 20 इज लेस देन 30, यस इट्स ट्रू। यानी 20 आपके पास, देखे बच्चों, 20 इज लेस देन 30, यस ये बात दुरुस्त है। तो और के केस में एक भी दुरुस्त हो जाए तो वो बॉडी में एंटर होगा। तो बॉडी में जो ही ये एंटर हुआ बॉडी में, आपके पास दोबारा से इनपुट लेंगे, दोबारा से इनपुट लेते वक्त 50। अब यही प्रोग्राम मैंने पहले पास बाय वैल्यू और रिटर्न के साथ किया था। अब देखें, एक प्रोग्राम को करने के मल्टीपल वेज, आप पास बाय रेफरेंस के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जब मैं इसको एलोकेट करूंगा ds टोटल, अब टोटल के नाम से, अब देखें अब उस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा। यानी ये इंट एंड टोटल इज इक्वल टू ds टोटल। पहली दफ़ा pf टोटल पास हुआ था, दूसरी दफ़ा क्या पास हुआ? ds टोटल। अब यहाँ पे आपके पास जब ये वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगी, लेट से मैंने इनपुट लिया 70 एंटर कर दिया और वैल्यू आपके पास सही आ गई। तो यहाँ पे हमने बात की कि पास बाय वैल्यू एक्चुअल में क्या था? पास बाय वैल्यू, लेट से मैं कहता हूँ f1 है, f1 को मैंने एक वैल्यू पास की इंट x, तो ये x जो है ये एक सेपरेट मेमोरी बनेगी, यानी अलग से मेमोरी। अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ f2 और मैं लिखता हूँ इंट एंड x, अब ये एक सेपरेट मेमोरी नहीं बनेगी। ये कौन सी मेमोरी होगी? ये वही मेमोरी होगी जिसको फंक्शन जो इस फंक्शन को पास किया जा रहा होगा। इन अदर वर्ड, पास बाय रेफरेंस से आप उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं जो कि फंक्शन के बाहर बनाई गई हो। मतलब जो वैल्यू मैं इसको पास करूंगा ये उस मेमोरी का दूसरा नाम बन जाया करेगा। आई होप आपको पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के दरमियान थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया होगा। आने वाले वीडियो लेक्चर में भी हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के डिफरेंस को देखेंगे।